श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण आदि गच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा से भरा प्राप्त करता है ज्ञान को। तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात तत्पर इंद्रियों को नियंत्रण में किए हुए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात शांति को अचिरेण अधिगच्छति, अर्थात शीघ्र ही जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि श्रद्धा से भरा हुआ है, जो कि तत्पर है ज्ञान प्राप्त करने को, और जिसने कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, वैसा ही व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उस ज्ञान की ओर एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तभी वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार से जब वो ज्ञान को प्राप्त करेगा तो वो शांति को प्राप्त करेगा। तो ये जो विचार है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी ओर एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ये वास्तव में हमें और दूसरे संप्रदायों में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे बाइबल में भी यदि आप देखें तो कई स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है कि उनके कान हैं किंतु वो सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर भी वास्तव में विचार वही है कि ज्ञान तो उन्हें दिया जा रहा है, किंतु क्योंकि उनके मन में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उनके मन में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई तत्परता नहीं है, इस कारण से वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई ज्ञान थोपा जाता है किसी पर, तो वो वास्तव में विफल ही हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता कि आप उसे केवल किसी पर थोप दें। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर एक ऐसी भावना होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने वाले के मन में कि इस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे लाभ होगा, इस ज्ञान को प्राप्त करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो एक श्रद्धा का भाव और एक तत्परता का भाव व्यक्ति के मन में होना ही चाहिए, तभी वास्तव में व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और ये जो बात है ये न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लागू होती है, वास्तव में ये विज्ञान के लिए भी लागू होती है। केवल अंतर इतना है कि आज के समय पर विज्ञान इतना लोकप्रिय हो चुका है कि हर व्यक्ति विज्ञान का जो ज्ञान है उसकी ओर एक ऐसी भावना रखता है कि इस ज्ञान से मुझे लाभ होगा, क्योंकि उसी के द्वारा आज के समय हम देख सकते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है और उससे किस प्रकार से जो मानवता है उसका जीवन उत्तम होता जा रहा है। तो इस कारण से ज्ञान के प्रति वो श्रद्धा की भावना हर व्यक्ति के मन में है, और इसलिए विज्ञान वाला जो ज्ञान है उसको हर व्यक्ति गंभीरता के साथ में लेता है और उसे प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इससे वो प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो एक ऐसा लाभ है जो कि मूर्त है, अर्थात वो हमें स्पष्ट दिख जाता है। वहीं पर जो आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्राप्त करने वाला लाभ है वो इतना मूर्त नहीं होता है, उसको आप ऐसे सीधे सीधे देख नहीं सकते। इस कारण से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में इसके प्रति एक ऐसी भावना होती है कि ये व्यर्थ है। इसका एक और कारण ये भी होता है कि लोगों ने धर्म का उपयोग एक शस्त्र के रूप में किया है, और उसके चलते बहुत से धार्मिक संप्रदायों के बीच में तनाव रहता है और दंगे हो जाते हैं। तो जिस कारण से भी लोग जो है इससे दूरी बनाने का सोचते हैं। तो इसी कारण से जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अब ऐसा ज्ञान हो गया है जिसके प्रति लोगों के मन में उतना एक श्रद्धा की भावना भी नहीं है और उसे प्राप्त करने के लिए तत्परता भी नहीं है। इसी कारण से लोग इससे उतने जुड़ते नहीं हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन में एक ऐसी भावना रखे कि आध्यात्मिक ज्ञान से मुझे लाभ होगा, और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ में धार्मिक ग्रंथों को जब पढ़े, तो वो देखता है कि इनके द्वारा उसके जीवन में बहुत से सुधार हो रहे हैं। वो देखता है कि वो जीवन में धैर्य प्राप्त कर रहा है, वो जीवन में शांति प्राप्त कर रहा है, जिससे कि वो एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है। तो यही बात है जो कि हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि जब हम कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा जो रुकावट उसमें रहता है वो यही है कि अज्ञान इतना अधिक फैला हुआ है, और जो अज्ञान के द्वारा लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है उस कारण से कई बार हम
धार्मिक ज्ञान से पीछे हट जाते हैं। किंतु यदि हम ये समझें कि जो धार्मिक ज्ञान है उसमें भी ऐसी बातें हैं जो कि हमें लाभ देंगी, और उस श्रद्धा के साथ में हम वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का यदि अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार होते हैं। हम शांति प्राप्त करते हैं, हम धैर्यवान हो जाते हैं और जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। वास्तव में होता यह है कि क्योंकि हम केवल बाहरी संसार के बारे में सोचते हैं, और इस कारण से हम यही देखते हैं कि धार्मिक संप्रदायों के बीच में लड़ाई हो रही है, और जो सुर्खियां हम देखते हैं समाचार में वो यही देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो गया, ईसाई मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो गया, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इसी कारण से हमारे मन में ये होता है कि ये तो ऐसे ही बेकार बातें हैं, ये धर्म जो है वो वास्तव में केवल द्वंद्व ही उत्पन्न करता है। किंतु वास्तव में जो पीछे हो रहा है, धार्मिक शिक्षाओं के द्वारा जो लोग अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, एक शांत जीवन जी पा रहे हैं, वो वास्तव में कभी भी समाचारों में सुर्खियां नहीं बनाता। तो इस कारण से हम उस प्रभाव को देख नहीं पाते हैं, और इसी कारण से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नास्तिकता के मार्ग पे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बहुत लाभदायक है, वो आपको जीवन में वास्तविक सुख प्रदान करेगा। तो इसीलिए एक श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो राजनेता हैं वो वास्तव में धर्म का दुरुपयोग करते हैं, उसे एक शस्त्र के रूप में उपयोग में लेकर आते हैं, जिस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। किंतु जो शिक्षाएं हमारे ग्रंथों में हैं वो वास्तव में बहुत बहुत उपयोगी हैं। तो यही हमें समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।